नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएटिक किसान के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग फार्मिंग करते हैं, कोई प्राइवेट करता है, अधिकतर 70% लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, जिनमें से एक मैं भी फार्मर हूँ। ठीक है, अभी तो नहीं कर रहा, करीब 1 महीना हो गया मैं फार्मिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं करीब 4 साल से मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया। तो जितना भी मुझे कंक्लूज़न निकाला मैंने कि भैया, मैंने बहुत से फार्मर से मुलाकात की, जैसे कि आप जानते हो कि मैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के फार्म पे जाकर वीडियोस बनाता हूँ, उनकी जो परेशानियाँ उनको देखता हूँ, क्या लोगों को झेलना पड़ता है, कंपनियाँ कैसे उत्पीड़न कर रही हैं किसानों का, वो सारा चीज़ मैंने देखा भी है, महसूस भी किया और खुद भी झेला है। एज ए फार्मर, एज ए यूट्यूबर मैंने बहुत सी चीज़ों को देखा है कि किसान बहुत ज़्यादा दर्द में है। यहाँ तक जो पोल्ट्री फार्मिंग है का बिजनेस है, इसमें जो पहले बात होती थी वो अब नहीं रही, क्योंकि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ी है वैसे वैसे इस क्षेत्र में फार्मिंग करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फार्मिंग करने वाले इतने हो गए हैं कि जब मेरे फार्म पे लगभग मेरे आसपास कोई फार्मर नहीं होता था, कोई फार्म नहीं बनता था, वहीं आज मेरे आसपास 4 से 5 फार्म बन गए हैं। यानी हर क्षेत्र में, हर गांव में कहीं ना कहीं ऐसे ही फार्मर आपको फार्मर मिल जाएंगे। अब होगा क्या इन चीज़ से? अब होगा ये कि कंपनियां क्या अपना प्रोपेगेंडा कर रही हैं, क्योंकि उनके पास अनंत पैसा है, पैसा बहुत है उनके पास। तो और उनको पैसा कमाने की ट्रिक पता है, क्योंकि वो आपके फार्म पर सुपरवाइज़र, मैनेजर सबको भेजेगी। जब आप नए फार्मर होंगे, आपसे बोलेगी कि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाइए, आपको ये मिलेगा, आपको 8 रुपये किलो मिलेगा। उस फला फार्मर को देखिए, उसको 15 रुपये पर केजी मिला, 12 रुपये पर केजी मिला। इस तरह से वो अपना पूरा मतलब आपके माइंड को बिल्कुल ऐसे अपनी तरफ समेट लेंगे कि आपको लगेगा कि यार, अगर हम फार्मिंग अगर करेंगे तो कॉन्टेक्ट ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना हमको नुकसान आ जाएगा। अब देखिए, जैसे ही फार्मर उनसे कांटेक्ट कर लेता है तो वो एक बार उसका बढ़िया पैसा दे देते हैं। मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, जो ग्राउंड क्लियरेंस की कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। सुगना हो, आईबी हो, कोई सी भी कंपनी हो, ये दो कंपनी नाम मैं ज़्यादा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये दोनों कंपनियाँ मुर्गा फार्म में टॉप में आती हैं, जो कांटेक्ट कराती हैं। सुगना और आईवी ये टॉप में काम है इनका, क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन के लिए ही पैदा हुई कंपनियां हैं। इंटीग्रेशन इनसे ही इन्होंने काम स्टार्ट किया है अपना। ठीक है, क्योंकि ये इनका मतलब एक पूरा पूरा जाल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लोगों को बगलाया जाता है। पैसा देती हैं, डेफिनेटली पैसा देती है, पर किस कंडीशन में पैसे देती हैं, यार ये क्या कर रही हैं, मैं भी आपके सामने उनकी पोल खोलता हूँ। तो जैसे कि फार्मर का कांटेक्ट हो गया, उसको पैसा दे दिया बढ़िया। ठीक है, बच्चा भी उसका करीब 34-35 दिन में उठा लिया बढ़िया। फार्मर खुश कि मुझको 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये पर केजी मिल गया, अब मैं फार्मिंग करूँगा। तो वो और इनका बढ़िया से मैनेजमेंट करेगा, बढ़िया से इनके बच्चों को पालने की कोशिश करेगा। तो जब सेकंड बैच डल जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि अधिकतर जैसे ये पिछली बार 35-36 दिन में उठाया, तो अगली बार वो उठाने का जो पीरियड है वो बढ़ा देंगे, वो करीब कर देंगे 38 से 39 दिन। और आप जानते हो कि जहाँ मुर्गा 38 दिन के बाद उठता है, अगर गर्मी है तो ये बहुत 35 दिन के बाद ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ उसका एफसीआर बढ़ने लगता है। और जब फार्मर से पूछा गया, सर मेरा 35 दिन में उठ रहा था, तो आप 39 दिन में, 38 दिन में क्यों उठा रहे हैं, तो बोलेगा यार पिछली बार नहीं उठाया हमने आपका, पिछली बार तो उठाया ना, इस बार प्रॉब्लम हो रही है, इस बार हमको डिमांड नहीं है, इस बार क्या हो रहा है कि भैया माल नहीं बिक रहा है, आपसे पहले कोई और फार्मर भी है, कोई बहुत सारे फार्म है जो उठने बाकी हैं। तो ये उनके 4-5 डायलॉग है जो मारेंगे। नंबर 1 तो ये है कि बोलेंगे कि भैया माल नहीं बिका। नंबर 2 कि आपसे पहले बहुत सारे फार्म हैं जिन पे बच्चा पड़ा था, उनका नहीं उठा। नंबर 3 कि भैया आप अभी रुकिए, सब्र करिए, अभी एक फार्म की कंप्लेंट आई हुई है, पहले वो उठेगा। नंबर 4 कि भैया आज माल बिका ही नहीं, आज कंपनी ने माल बेचना ही बंद कर दिया, क्योंकि आज कल मंगलवार है। तो ये 3-4 चीज़, 5 चीज़ ये दोहराते जरूर हैं, और प्रत्येक फार्मर को ये झेलना भी पड़ा होगा। आईबी हो, सुगना हो, जहाँ फार्मर का 42 दिन, 43 दिन में मुर्गा उठेगा, वहाँ फार्मर को लॉस होना जायज़ है। और जब फार्मर की मॉर्टलिटी हो रही होती है, तो उस पीरियड में भी ये उसका साथ नहीं देते हैं। अगर सपोज करो फार्म पे आपका पैसा आएगा कंपनी से,
तीन कंडीशन आपके साथ होनी चाहिए, तीन चीज़ अगर आपके साथ हैं तो आपको पैसा मिलेगा। नंबर एक, आपके फार्म पे मोर्टेलिटी ना हो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। नंबर दो, आपका दाना सही समय पर आया हुआ हो, ठीक है। नंबर तीन, आपके फार्म पे दाने और बच्चे की क्वालिटी बढ़िया हो। अगर इन तीन चीज़ों में से आपके फार्म पे कोई भी एक चीज़ कम हो गई तो आपके फार्म का रिजल्ट डाउन होना है। मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ भाई, भविष्य में अभी अभी मेरा विचार ये है कि मैं जो खुद का दाना बना के फार्मिंग करूँ। पर अभी मैं बहुत सारे वीडियो पे मेरे मुझ पे समय नहीं मिल पा रहा कि मैं फार्म पे जाऊँ और मैनेजमेंट कराऊँ, क्योंकि मुझे बहुत जगह से कॉल आते हैं कि सर यहाँ पर वीडियो बनाने आए, वहाँ पर वीडियो बनाने आए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी कुछ नई नई चीज़ें लानी पड़ती है। कैसे पोल्ट्री फार्मिंग को ईजी से ईजी वे में किया जाए, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। ईजी से ईजी मतलब लेबर का काम अब बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी टेक्निक के साथ आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि अगर हमने देखा है कि इस फार्मिंग में आदमी जो अपनी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा काम कर जाता है, 50-50, 60-60 किलो के वेट के कट्टे बैग वो अपने कंधे पे उठा के फीड डालता है। और ये चीज़ मुझे बड़ी ही दुखदाई लगी कि फार्मर को उसकी मेहनत का पैसा कंपनी नहीं देती है। पुराने फार्मर को तो पता होगा कि इसमें कैसे मेहनत होती है। नए फार्मरों को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वैसे मैंने बीच में बताया है। नए फार्मरों का देखिए, आप सिर्फ ये मत देखिए कि कितने लाख रुपए आया उस फार्मर का, क्या आया, उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर्दी में 6,000 बच्चों की ब्रूडिंग का खर्चा 12-12, 15-15 हज़ार तक पहुंच जाता है, अगर ब्रूडिंग अगर उसकी सही से करनी हो, ठीक है। वहीं लीटर के लिए आपको भूसी का इंतजाम भी करना पड़ता है, और जो कि बरसात में नहीं मिलती है। 1,000 रुपये पर कुंटल का रेट हो गया है भूसी का। खर्चे मैं आपको बता रहा हूँ। और जब तक आप 6,000 बच्चा, 5,000 बच्चा पालोगे तो कम से कम मिनिमम 8 से 10 कुंटल भूसी आपको चाहिए होती है, ठीक है। तो 9-10 हज़ार की भूसी हो गई, ठीक है। सर्दी में 10 से 15 हज़ार, 12 हज़ार मान लीजिए आप, चलो छोटा छोटा 12,000 रुपये का आपका जो बुरादा होता है जलाने के लिए, उसका खर्चा हो गया, ठीक है। बुरादा लो, कोयला लो, कोई भी ऐसा ईंधन जो जल रहा है, ठीक है। तो 22-23 हज़ार रुपये ये हो गए, ठीक। दूसरी बात, मेडिसिन कभी भी कंपनी के पास पूर्णता नहीं होती। जो भी मेडिसिन ये यूज़ करते हैं, देते हैं आपको, वो देते हैं जो इनकी नहीं बिकती, जो कंपनियां मतलब फालतू तरीके से बनाती हैं और उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, वो मेडिसिन ये फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं। कभी भी देखा होगा कि अगर वैक्सीन इनका एक चीज़ और बताता हूँ, वैक्सीन अगर इनकी 7वें दिन नहीं आती है तो फार्मर को नहीं लगानी चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं, 7वें दिन वैक्सीन ना लेके 15वें 12वें दिन ले आए। जो 7वें वाले दिन की वैक्सीन है वो 12वें दिन लेके आए, बोले कि यार ये स्टिकर लगा दीजिए आप, यार ये तो कंपनी की फॉर्मेलिटी है तो निभानी पड़ेगी, वरना फिर अगर फार्म में अगर दिक्कत आ जाएगी आपकी तो बोलेंगे कि फार्मर की गलती है। मतलब सारी गलती फार्मर की है, मुर्गा मरा फार्मर का, ठीक है। और अगर बैच गलती से अच्छा चला जाए तो बोलेंगे कि हमारे सुपरवाइजर ने उस फार्म का बैच बहुत बढ़िया कराया, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चा पला है। अरे गधो, मूर्खो, जब एक बात बताओ, जब फार्म का बैच अच्छा जाता है तो सुपरवाइजर को कह दिया जाता है कि सुपरवाइजर ने बढ़िया बैच पलवाया, और जब खराब बैच चला जाता है तो फार्मर पे क्यों डालते हो तुम लोग? कंपनी वालों, सही बता रहा हूँ कि फार्म का अगर तुमने फार्मर को उसकी मेहनत का पैसा नहीं दिया तो आगे जाके आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। भले से ही आप कॉर्पोरेट में बैठ के बहुत ज़्यादा पैसा कमा चुके हो, लेकिन अगर फार्म ही नहीं मिलेंगे, जब फार्मर ही नहीं करेगा आपके साथ काम, तो फिर क्या आप झुंझुना कमा लोगे? मैं ऐसे ही रेलता हूँ कंपनी को। अगर कंपनियां गलत करती हैं तो मैं ऐसे ही रेलता हूँ। बहुत से फार्मर बहुत कंपनी की चापलूसी करेंगे। मैं साफ कहता हूँ, मैं अगर मेरे फार्म पे दाना अगर गलत आता तो मैं बिल्कुल कंपनी को बोलता था। इस चक्कर में मेरा कई बार बच्चा भी लेट किया गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि यार इस ये जो यूट्यूबर है इसके फार्म पे बच्चा मत दो, ये हमारी ही बेइज्जती करता है, हमारा ही बच्चा डालता है और हमें ही पेल देता है। तो बहुत सारे ऐसे, इनके दम नहीं रहा कि बच्चा मेरा रोकने का। लेकिन ऐसा है कि अभी जो लास्ट बैच है मेरा वो बिगड़ गया, तो इनको मिल गया मौका। अब इनको मौका मिल गया तो भैया अब ये कर रहे हैं आनाकानी बच्चा डालने में। मत डालिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं आपसे थोड़ा सा डाउन बात करता था कि भैया चलो ठीक है, मैं उनकी कंपनी में काम कर रहा हूँ, फार्मर हूँ, ठीक है, तो अब तो मैं फ्री हूँ।
अब तो मैं आपकी सच्चाई खुल के दिखाऊंगा। जो जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, खुल के सच्चाई दिखाऊंगा कि आप लोग क्या प्रोपेगेंडा अपनाते हैं, क्या फार्मर को आप लूटते हैं, कैसे आप उनके साथ ट्रीट करते हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपने अपना पैसा लगाया, आपने अपना फार्म बनाया, आपने उसमें लाखों रुपए लगा दिए, 10-10 लाख रुपए फार्म में आपने लगा दिए, और एक टुच्चा सा सुपरवाइजर आकर, जो कि जिसकी सैलरी 12 से 13 या 15 हज़ार रुपये होगी, वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि आप उसके बाप के नौकर हो। तो ये ही करवाती है कंपनी। और कोई भी ऐरा गैरा जिसने कभी मुर्गा पाला ना हो, सुपरवाइजर ऐसे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं हो, उठाए पढ़ाई कराई और यहाँ पर भेज दिया कि जाओ और फार्मर्स की ऐसी तैसी करवाओ। उनको ये नहीं पता होता कि बच्चा क्यों मरता है, उनको 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 ये नहीं पता होता है। उनको पीएम करने के बाद पता नहीं चलता बच्चे में हो क्या रहा है। सुनी सुनाई जो कान से सुन ली ना, बस वही बात वो दोहरा देंगे। क्या देखेंगे? बस फार्म गीला ना हो, फार्म गीला नहीं होना चाहिए। अरे भैया, बाहर का वातावरण भी तो देख लो क्या हो रहा है। बरसात में जब धूप नहीं निकलती या सर्दी में जब धूप नहीं निकलती तो, और जब पर्दे बंद होते हैं तो ऐसा ही होता है, फार्म गीला होता है। आप हमारे पास ओपन फार्म जो होते हैं वो गीले ही होते हैं। ये लोग टुच्चे सुपरवाइजर को सुपरवाइजर कराने भेज देते हैं, और जो फार्मर पैसा लगा के बैठता है उसको बेवकूफ़ समझते हैं। ये चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि भैया, आप अगर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छी बात है जी। मैं फिर भी आपसे कहता हूँ कि जो नए फार्मर हैं वो कंपनी से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके अपना काम चलाएं। लेकिन आने वाले समय में आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमेशा ज़िंदगी भर जब कार्य करते रहोगे कंपनी के लिए तो अपने लिए क्या कमाओगे? कंपनी क्या करती है? कंपनी सिर्फ क्या बना रही है? दाना बना रही है। कंपनी दाना बना रही है। मैंने अभी देखा है, मैं एक फार्म पे गया था, फीड प्रो का फार्म था। तो उसमें उन्होंने जो बच्चा दिया था, शक्ति कंपनी का दिया था। शक्ति कंपनी का बच्चा खरीद कर फार्मर को दिया था और दाना वो खुद दे रहे थे। तो सपोज करो कि वो कंपनी अपनी सुपरवाइजर का पैसा आपके जीसे से निकालती है। आप सोचते हो जो सुपरवाइजर विजिट करने आता है आपके फार्म पे फ्री में आता है, 3 रुपये पर बर्ड का पैसा वो आपसे डिडक्ट कर देता है आपकी जीसी से, 3 रुपये पर बर्ड का। यानी अगर 5,000 रुपये, 5,000 बर्ड आपके फार्म में पड़े हैं तो 5 या 15,000 रुपये का जीसी में से हो जाता है, वो कॉस्टिंग कट जाती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। कोई भी चीज़ फ्री नहीं दे रही कंपनी। फ्री दवाई का हर एक पैसा एमआरपी पे देती है। अगर उसको एमआरपी पे ही मार्जिन मिलता है, यानी अगर सपोज करो कंपनी की दवाई का प्राइस 2900 रुपये है, तो वो 2400 रुपये के आसपास, 2500 रुपये के आसपास काट लेगी, और कभी कभी एमआरपी पे भी काट लेती है। और इनका बहुत ही बड़ा ये चलता है कि किसी भी तरह फार्मर को वैक्सीन कराओ, क्योंकि वैक्सीन कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों में 8-9 हज़ार की वैक्सीन घुसेड़ देते हैं। अगर आपके फार्म पे 6,000 बच्चे पड़े हैं तो 7 से 8 हज़ार रुपये की वैक्सीन का डिडक्शन आपके जीसी से हो जाता है। तो इतना कुछ करने के बाद भी जो फार्मर को पैसा दे रही है वो सिर्फ दे रही है अपने दाने के बलबूते पे, क्योंकि उनको पता है कि हाउ टू मेक पोल्ट्री फीड का ही सारा खेल है। तो अभी मैं एक फार्म पे जब गया था लास्ट करीब 1 महीना पहले, 1 महीना नहीं हुआ, अभी शायद 20 या 25 दिन हुए होंगे। बच्चे का मैंने वीडियो बनाया था जिसने खुद का ही दाना बनाकर फार्मिंग कर रहा था। एक साइड में उनका पोल्ट्री फार्मिंग थी, क्या बोलते हैं, कंपनी के दाने की, यानी कंपनी की नहीं थी, कंपनी के दाने की थी। जैसे कि कोई भी कंपनी आईबी अपना दाना देती है, कोई भी कंपनी का दाना, कंगा का हो गया, या आपका किसी भी कंपनी पर पहचान नहीं है, वो दाने की खुद। और दूसरे साइड में वो अपना खुद का दाना बनाकर मुर्गा पाल रहा था। तो मेरी आज बात हुई, जस्ट आज सुबह 10 बजे के आसपास बात हुई। तो भाई साहब, आप यकीन नहीं मानना, जो खुद के दाना बना हुआ था उसका एफसीआर 1.4 का एफसीआर उसका आया हुआ है। जब 1.4 का एफसीआर आ गया तो समझ लो कि उसको 100% फ़ायदा होना है। ठीक है। अब कंपनी का एफसीआर जो भागता है ना, 1.7, 1.8, 1.9, ये जानबूझ के कराती है। वो फीड मिल को एक मेल करेगी, फीड मिल को कहेगी भैया हमारा बच्चा होल्ड करना है, दाना इतना अच्छा मत बनाओ, एफसीआर एफसीआर बढ़ाना है, तो वो उसमें इंग्रेडिएंट मिलाएगी नहीं। एक दाना है जो मैं आपके सामने तैयार कर दिखा दूंगा, जो कि समझ करो 1 किलो बन रहा है आपका 40 रुपये में एक दाना, और ऐसा ही मैं दाना एक और बना दूंगा, वो बन जाएगा आपका 32 रुपये में, 29 रुपये में, तो पर केजी। तो ये चीज़ है कि कंपनी जब चाहे आपका एफसीआर बढ़ा सकती है, जब चाहे घटा सकती है। अगर मार्केट में रेट अच्छा होगा, 120 रुपये के आसपास होगा, तो कंपनी दाना एक नंबर का देगी, एक नंबर का दाना देगी, और बढ़िया बच्चा देगी, और उठा भी वो कम से कम 32 से 33 दिन में देगी, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में रेट है।
मार्केट में, क्योंकि सारा खेल मार्केट का है दोस्त। सब ये सब कोई कमाने के लिए बैठा है। अब देखिए आप 3 पे पर वर्ड के हिसाब से सुपरवाइजर को पैसे अपने जिसम डिडक्ट करा रहे हैं, वहीं 15,000 पे 5,000 बच्चे पाल रहे हैं आप। अगर 15,000 रुपये में कोई नौकर रखेंगे अपने नीचे, और आप फिर भी राजा बन के रहेंगे, लेकिन कंपनी में आप बन जाते हैं नौकर। देखिए मैं एक चीज़ मैं एग्री करता हूँ कि हर एक की स्थिति ठीक नहीं है। कोई फार्मर ऐसा है कि जो खुद से बिजनेस कर सकता है, लेकिन खुद से बिजनेस करने में कंडीशन ये है कि आपका दाना खुद का होना चाहिए, तो ही आप सफलता पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। और कोई फार्मर ऐसे है कि बेचारों ने फार्म बना लिया अपना, बस उनको काम करना है, किसी तरह उनको पैसे मिल जाए, तो वो ऐसे ही फार्मर को टारगेट करती है। तो ये छोटा सा डिटेल वीडियो था कंपनी का, जो उतार चढ़ाव होता है, जो लोग नई फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं या कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। और अभी बहुत सारी बातें आगे बीच बीच में बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो सुगना या आईवी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वीडियो वहां तक पहुंचेगा तो ही मैं आपकी आवाज़ बनकर उन लोगों की ऐसी की तैसी मारूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।